कैसे नहीं सुधार सकती? कैसे सामर्थ्य नहीं? ऐसे कैसे कि तुम शराब पीती हो, सिगरेट पीती हो और अपनी दादी को तुम नशा दे करके व्यभिचार करती हो? ऐसी तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? धिक्कार तुम्हारे मनुष्य शरीर को। अभी तुम्हारे पास शासन नहीं पड़ा, इसलिए तुम्हारी मनमानी चल रही कि मैं ठीक नहीं कर सकती। प्राकृतिक आपदाएं आती हैं या कुछ ऐसा होता है तो फिर भगवान हमारी सहायता क्यों नहीं करते? पाप करो तुम और भगवान तुम्हारी सहायता करेंगे। कानून सुरक्षा के लिए बना है और अगर कानून के विपरीत करोगे, मार डंडे तुम्हें वही कानून अंदर कर देगा। तभी दिखाई देता है अपने इस पार्थिव शरीर का जब वो स्वच्छ हो। अगर मलिन है तो दर्पण में सामर्थ्य है, पर वो मलिनता बीच में आने के कारण आप नहीं समझ पाएंगे कि आपका रूप कैसा है। दर्पण स्वच्छ करो, दिखाई देगा। ऐसी ही मन में सामर्थ्य है दर्पण जैसी। जहां मन निर्मल हुआ उसी में भगवान का स्वरूप दिखाई देगा। अभ्यास, प्रमाद स्थिति नहीं, भोगों में मनोरंजन नहीं, अभ्यास। अभ्यास विजय दिलाएगा। यही अभ्यास भगवत स्वरूप है। जिस लक्ष्य पे हम लगे उसको हम पार करें, उस पर हम पहुंचे। क्या नहीं प्राप्त हो, क्या नहीं हो सकता। अब ये खान पान ठीक नहीं, आचरण ठीक नहीं, पवित्र नहीं हो। एक किसान भी खेती को सुरक्षित और तैयार करता है तो उसमें अच्छी फसल होती है। तो अपने ब्रह्मचर्य को जाना ही नहीं कि बहुत हानि हो जाएगी। संयम से चलोगे तो आगे। संयम एक बहुत बड़ा पावर है। सबसे पहली बात, इस मार्ग के पथिक को उद्विग्न नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए कि अब मन नहीं लग। हमने खूब अनुभव किया इस मन की चाल को। ये अंदर की बातें कहते हैं। समस्त उपासकों से प्रार्थना है, ये 1 करोड़ बार गिरावे तो भी हताश मत होना। इस पर हम विजय प्राप्त करेंगे और ये बस में होगा। ये 5 बातें जिसके जीवन में आती हैं वो भगवान का शरणागत हो जाता है। पहला, हम जैसे भी हैं ये स्वीकार करें कि हम प्रियालाल के हैं। दूसरा, हमें जहां प्रभु रखे हैं हम प्रभु के रखे हुए रह रहे हैं। हम हर समय प्रभु के मंदिर में रहते हैं क्योंकि कोई जगह ऐसी नहीं प्रभु ना हो। तीसरा, जितने भी कर्म हो वो सब भगवान के लिए हो, भगवान को समर्पित। चौथा, शुद्ध सात्विक भोग जो प्रभु को अर्पित करते प्रसाद करके ही पाए। पांचवा, हमारे पास जो कुछ भी है वो सब प्रभु का है। आपकी कृपा से लगभग नियमित सत्संग और एकांतिक वार्तालाप श्रवण कर रहा हूँ। मन के समाधान आपकी कृपा से हो चुके हैं। महाराज जी, एक जिज्ञासा है पूज्य अष्टावक्र जी राजा जनक जी को। जब मन का समाधान हो गया तो जिज्ञासा कैसे? चित्त का समाधान होने के बाद कोई जिज्ञासा नहीं। अभी समाधान नहीं हुआ। समाधान का मतलब होता है लक्ष्य में स्थित हो जाना। चित्त का परमात्मा तत्व में स्थित हो जाना समाधान। वो शायद शब्द का प्रयोग कर रहे हो लेकिन उसका अर्थ नहीं जाना। जीवन मरण, यश अपयश, हानि लाभ सब विधि हाथ, हमें क्या करना चाहिए? भजन करके जीवन मरण के चक्र को रोक देना चाहिए। विधि के विधान को पलट देना चाहिए। हम मनुष्य हैं, हम भगवान को अधीन कर सकते हैं तो विधि का विधान क्या चीज होता है? पहली बात, हम जो व्यसन करते हैं उसे हमें छोड़ना चाहिए। वो किसी भी तरह का कोई व्यसन हो। बहुत ध्यान से सुनो, इधर उधर नेत्र मत चंचल करो। आप पुनः वैसे हो सकते हो, अभी चांस है, अभी आप सुधर सकते हो। मुख्य बात है चिंतन बदलना। यदि हमारा चिंतन विषय लोलुप बना रहा तो चाहे जितना सात्विक भोजन करो, चाहे जितना आप नहाओ धो पवित्र व्यायाम सब, लेकिन आप रोक नहीं सकते क्योंकि चिंतन है। चिंतन बदलना अति आवश्यक है। अभ्यास करो और निशाना नहीं लगा तो हमें अश्रद्धा हो जाए। भगवान हमने कहा था तुमसे निशाना सही लग जाए। ऐसी मूर्खता, ऐसी अज्ञानता नहीं करनी। जो अभ्यास, अर्जुन को क्या बोल रहे हैं भगवान? अभ्यास योग युक्त, सामने खड़े हैं सरकार। अभ्यास योग युक्त है ना, चेतसा नान्य गामिना। महाराज जी, कुंडली जब जागृत होती है तो कैसा अनुभव? अरे आकाश पाताल एक हो जाता है। मतलब पूरे शरीर की नस नाड़ियां झंझट हो जाती है। मतलब जब उत्थान करती है तो एक एक पीता शरीर उठ जाता है। आसन से, पद्मासन लगाए बैठे आसन से उठ जाता है पूरे शरीर की झन। मतलब आपको देख के लगेगा इनको प्रेत आ गया है क्या? आप पैदा हो जाती है। सच्ची कहता हूँ, आप ऐसे निराश मत होना।
कितने दिन हो गए अब भी काम आता है। एक दिन वो समय आएगा कि तुम ऐसी छाती ठोक के कहोगे कि किसी की ताकत नहीं कि हिला दे। आशक में भोगों की त्याग वृत्ति अधिक है, बहुत जल्दी सिद्ध होता है। जो पुरुषार्थ तो करता है पर साथ में भोगों को भी भोगता है, उसकी आसक्ति भजन में नहीं हो पाती। एक आदमी ध्यान करे और एक आदमी नाम जप नाम कीर्तन करे तो थोड़े समय में तुम देख लेना कि नाम जापक और नाम कीर्तन करने वाले की यदि आप 1 घंटे पद्मासन और सिद्धासन में बैठने का अभ्यास करें, 20 मिनट प्राणायाम करें, कोई रोग नहीं होगा। ब्लड प्रेशर, शुगर, कुछ नहीं। ब्रह्मचर्य ठीक है। आसनों पर बैठने से संपूर्ण शरीर में जो रोग रोकने की क्षमता है वो बढ़ती है। जैसे आप पद्मासन, हर नस नाड़ी आपकी एक्टिव हो जाएगी। प्राणवायु के संशोधन के द्वारा मन एकाग्र, ब्रह्मचर्य पुष्ट, प्राणवायु सूक्ष्म, अखंड भगवत चिंतन। अगर हम आज दहाड़ रहे हैं तो भगवान की शरण में और ब्रह्मचर्य से हैं, उससे हम दहाड़ रहे हैं भगवान की शरण में और ब्रह्मचर्य। वही तुम्हें सब नौजवानों को कहते हैं, तुम थोड़ा जिसे निकालने में इतना आनंद समझते हो उसको रोक के तो देखो, बहादुर बन जाओगे। माया पर विजय प्राप्त कर लोगे, हर विपत्ति हर संकट को रौंदने की सामर्थ्य आ जाएगी। ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक, जिसे आप खिलवाड़ समझ रहे हो, ये बहुत बड़ी हानि है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ब्रह्मचर्य छीण करके हम घी दूध पी करके या मकर और कौन सी भस्म और स्वर्ण भस्म, मकर ध्वज और क्या क्या, भाई ये सब उसकी पूर्ति नहीं कर सकते। ध्यान रखो, जो ब्रह्मचर्य आपका छीण हुआ, जो नस नाड़ियों का अभ्यास आपका गलत बन गया, उसको कोई भी भस्म, कोई भी औषधि, कोई भी घी दूध बादाम पिस्ता पूर्ण नहीं कर सकता। ध्यान रखना। हमारी बात को समझ जाओ। इस दुष्ट धोखेबाज मन पर नजर रखो। मन पे नजर रख ली, उसको संभाल लिया तो त्रिभुवन पर विजय प्राप्त कर ली। त्रिभुवन पर जिसने मन को चेला बना लिया वही सच्चा गुरु। जो वीर अपने मन को परास्त कर दिया वही महाबली। कुछ नहीं, प्रवचन करो वो वही गिराएगा। तुम चाहे जितने ऊंचे पद पे बैठो वही गिराएगा जहां उसको गिराना है। जय पराजय में, लाभ हानि में, सुख दुख में समान भाव रखकर हम अपने कर्तव्य का पालन करें, हम अपने कर्म को करें। कायर बन के बैठने के लिए ना गीता जी बोलती है और ना कोई भागवतिक उपदेश है कि आप कायर बन करके भगवान के भरोसे बैठ जाओ। ऐसा नहीं है, कायर नहीं, अपने कर्तव्य का पालन करो और जय पराजय में, लाभ हानि में, सुख दुख में भगवान के विधान को, भगवान के बल का स्मरण करके अंगद ने ताल मारी और कहा, तुम्हारी सभा में कोई वीर हो तो मेरा पैर उठा दे। राम जी वापस चले जाएंगे, सिया जी को हार जाएंगे। तो 10-10 हजार वीर एक साथ लगे लेकिन अंगद का पैर नहीं हिला सके। राम बल है। मन क्यों नहीं लगता? आप देखो, एक दिन खा के अच्छे और एक दिन 2 रोटी खाओ केवल हमारे कहने के अनुसार, कि आपको लगे कि हाँ भूख लगी है, वो छोड़ दो, फिर आप भजन में लगो, देखो कैसी वृत्ति जाएगी। सत्वगुण। चंचलता मन की तभी रुकती है जब सात्विक भोजन होता है। नेत्र की चपलता, बार बार इधर उधर देखना, कानों की चपलता, प्रपंच की बात, हर इंद्री का ब्रह्मचर्य हमें चाहिए। तो बहुत लाल मिर्च वाला गर्मा गर्म ये ब्रह्मचर्य के लिए सब हानिकारक। उत्तेजक भोजन नहीं, उत्तेजक दृश्य नहीं, उत्तेजक बातें नहीं, तभी संयम से चला जा सकता है। प्रतिदिन एकाग्रता पूर्वक कुछ सदग्रंथों का स्वाध्याय सबको करना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, परम पवित्र महाभागवतों के चरित्र पढ़ने चाहिए, सरलता पूर्वक विश्वेश्वर भगवान की प्रार्थना, उनका नाम जप करना चाहिए। केवल ऐसे संयम से चलने से सबकी उन्नति का भाव जागृत हो जाता है, निस्वार्थ भाव जागृत हो जाता है। पूरे जगत का मंगल वो कर सकता है जो संयमी है। कि श्री गुरु गोरखनाथ जी और उनके गुरुदेव श्री गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी जा रहे थे, तो श्री मत्स्येंद्र नाथ जी ने गोरखनाथ जी के सिर पर ठोकर मारी, तो कुछ नहीं बोले। फिर और जोर से ठोकर मारी, कुछ नहीं बोले। फिर ठोकर मारी, कुछ नहीं बोले। जब चौथी 5वीं बार ठोकर मारी तो बड़ी विनम्रता से चरणों में प्रणाम करके गोरखनाथ जी ने कहा, गुरुदेव आप जिसे ठोक बजाकर देख रहे हैं अब वह आपकी कृपा से नहीं है। एक बड़ा तांत्रिक था, वो सन्यासियों को परेशान करता था।
तो धर्म सम्राट करपात्री जी उनके पास गए और कहा नारायण नारायण नारायण, और कहा जितनी तेरे में ताकत हो अब लगा तंत्र की। चरणों में गिर गया था। जब आदमी फिसलता है तो उसको ये नहीं देखना होता कि अब क्या होगा, सब कुछ हो सकता है। जैसे सीढ़ी से फिसल गए, हाथ टूट सकता है, खोपड़ी फूट सकती है, कुछ भी हो सकता है। अब फिसल गए तो फिसल गए, अभी कम से कम संभलने का तुम्हें अवसर मिल गया। तो जो कुछ हुआ, जब फिसल गए तो जो कुछ भी हो सकता है। देखो ये अगर सबसे बड़ा दुश्मन है संसार में, तो जो मन भोगों में जा रहा है सबसे बड़ा दुश्मन मन है। हार को कभी हार मानना नहीं, निराश नहीं, उदास नहीं, हताश नहीं। हार गया तो मैं किस पॉइंट से हारा मुझे देखना है। मेरे अभ्यास में कमी हुई या मेरे अंदर प्रमाद स्थिति आ गई। हम इसे भाग्य नहीं मानते। भाग्य को तो झाड़ू लगा के कोने में रखना है, नहीं तो भगवत प्राप्ति भाग्य से नहीं होती। हमारा भाग्य कितना बड़ा पीछे का कर्म ही तो है। हम इतना विशाल कर्म करेंगे कि उसे दबा देंगे। ये विषय की शक्ति महान है। ये ज्ञानी भक्त और विद्वान सभी के हृदय में क्षोभ पैदा कर देती है। सावधान रहो, विषय का सानिध्य ही बर्दाश्त मत करो। विषयों का सानिध्य ही बर्दाश्त मत करो, कभी भी भ्रष्ट हो सकते हो। विषय चिंतन मत स्वीकार करो। जो इंद्रियारामी है, विषयी है, ऐसों का संग त्याग कर दो, अनासक्त रहो। मैं सिद्धांत की बात कहता हूँ, तुम विषय से कभी हारना नहीं, हर वक्त विषय पर विजय पाने के लिए उत्साहित रहो। गिर भी जाओ तो भी खड़े होकर के वीर बनो, उसे जीतो। शरीर को एक बार पसीना पसीना करो, थोड़ी सी बैठक, थोड़ी सी थोड़ा व्यायाम करो। ये साधना के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए कह रहे हैं, कोई कुश्ती लड़ने के लिए नहीं कह रहे। ये जरूरी है। पथ्यास्यायी, पथ्य का भोजन, मित भोजन करने वाला, और व्यायामी, और स्त्री जितात्मा। स्त्री शरीर है, पुरुष की तरफ नहीं, पुरुष शरीर तो स्त्री की तरफ नहीं। जितात्मा, आकर्षित न होना। नरो न रोगी स्यात्, उसे रोगी नहीं कहते, भले वह साध्य रोग से। ब्रह्मचर्य रहने के लिए आपको अपनी दिनचर्या सुधारनी होगी। प्रातः 4 बजे आपको उठना ही होगा, तभी आप ब्रह्मचर्य रह सकते हैं। अगर आप नहीं उठते तो आप देख लेना, इसका आध्यात्मिक प्रभाव पड़ता है। आप देखिएगा 3 बजे से लेकर के सूर्य उदय के तक अगर आप सोते हो, आपका स्वप्न दोष बढ़ेगा, आपका संयम बिगड़ेगा। अगर आप कोई ऐसी कुछ चेष्टाएं नहीं किए हैं तो स्वप्न दोष की संभावना ही नहीं होती। आप बाल्यावस्था से कुछ चेष्टाएं करते हैं, संयम विरुद्ध रहते हैं, तो आप ना चाहते हुए फिर सामर्थ्यहीन हो जाते हैं, ब्रह्मचर्यहीन हो जाते हैं। बहुत ध्यान दें, ये अध्यात्म में जैसे पूरा मकान बनने के लिए नींव मजबूत होना जरूरी है। चाहे जयखंड का बना लो आप, अगर नींव मजबूत है। नींव मजबूत नहीं तो फिर मकान ढह जाएगा। ऐसे ही ब्रह्मचर्य हर मार्ग की नींव है। चाहे जिस मार्ग में चलना चाहो, चाहे जिस संप्रदाय में चलना चाहो, चाहे लौकिक मार्ग हो या पारलौकिक, आपका ब्रह्मचर्य नींव है जीवन की। इसको मनोरंजन मत समझो। कैसी तुम्हारी दुर्बुद्धि, अपने हाथ से तुम अपना नाश करते हो। कुछ दिन बाद शरीर छूट जाएगा। एक से एक हुए हैं, एक से एक महाबली हुए हैं, जो दोबारा ऐसे पैदा नहीं हो सकते। कैलाश को ऐसे उठाया भगवान शंकर और पार्वती जी से 20 बार ऐसे कैलाश पर्वत रावण, मैं पार्वती शंकर जी गणों से पूरे कैलाश को काट दे दिया भगवान श्री राम ने। उन भुजाओं को भी और खोपड़ी को जब चरित्र की हो। अगर बल का प्रयोग सदुपयोग में हो, सत् कार्यों में हो, समाज सेवा के लिए हो, राष्ट्र के नाम के लिए हो, तो वो बल हो जाता है। नहीं तो बल का कोई महत्व नहीं। एक से महाबली हमारे भारत में, हमारे विश्व में हिरण्यकश्यप त्रिभुवनपति, आप विचार करके देखिए, महाबली एक से ये है। हमें चाहिए कि हमें जितना बल मिला है उससे दूसरों को सुख दें। तरंगायमान, जैसे से बैठे से बगल से निकला, देखा उसकी आवाज निकलती है, जैसे किंग कोबरा बड़े सांप होते ना, उनके श्वास की आवाज, वैसे देखा सांप।
तुरंत निश्चय। अगर इसे काटना है तो तुम कहीं भाग के जाओ, काट लेगा। नहीं काटना तो चुपचाप बैठे रहो, मंत्र जप कर दो। एक सीमा तक। अब वो हमारे इष्ट और गुरु को गाली देने लगे और वो धर्म विरुद्ध आक्रमण करने लगे। अब वो सीमा पार हो गया है। एक सीमा है जहां तक हम अपने धर्म की रक्षा के लिए, अध्यात्म की रक्षा के लिए शांत हैं। और इस अब जैसे कोई आके हमारे प्रभु की, हमारे गुरु की अवहेलना करने लगे तो वाणी में जितनी दम है, बुद्धि में जितना पावर है और शरीर में जितना पावर है, हम उसका विरोध करें। चूक नहीं, बहुत जल्दी लाभ प्राप्त होता है, पर इसके लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है। जरा भी चूक नहीं, जैसा कह रहे वैसा प्राण सूक्ष्म होने लगेंगे, मन एकाग्र होने लगेगा, शरीर शांत होने लगेगा, चंचलता रहित। पर एक बार पसीना पसीना, एक बार भीषण कष्ट प्रतिदिन, जब तक शून्यावस्था नहीं आती शरीर की, तब तक। लेकिन अब आपको वृंदावन में बैठ के वचन देते हैं, चाहे हमें और जन्म लेना पड़े तुम्हें लेके जाएंगे। अगर तुम्हारा जन्म होगा तो हमारा भी जन्म होगा, और हमारा जन्म नहीं होगा तो तुम्हारा भी जन्म होगा। विश्वास कर लो। यदि आप नाम वाणी में और जैसे चल रहे हो ऐसे चले रहो, तो लिफ्ट में बैठे हो, अगर निकुंज न पहुंच जाओ तो हमें बताना। खिलवाड़ मत समझो, सबको समेट के ले जाएंगे। पक्का विश्वास माना ना। अगर गुरु ने हमारा नाम प्रेमानंद रखा है और गुरु के प्रताप से सब हुआ है, मेरी तो एक मच्छर को भी भगवत प्राप्ति कराने की सामर्थ्य नहीं। प्रमाद स्थिति नहीं, भोगों में मनोरंजन नहीं, अभ्यास। अभ्यास विजय दिलाएगा। अभ्यास में बाधा देने वाले से राग रहित हो और अभ्यास में दृढ़ हो जाओ। क्या नहीं प्राप्त, क्या नहीं। हमारी अभ्यास की इतनी प्रवीणता बन जाए, जिस लक्ष्य पे हम लगे उसको पार करें, उस पर पहुंचे, निराश होने की जरूरत नहीं। गांजा, भांग, अफीम, ड्रग्स, चरस, ये क्या हो रहा है? अभी आपकी 20-22 वर्ष की अवस्था है, आप व्यसन में आसक्त हो गए, आप व्यभिचार में आसक्त हो गए, तो किस बुद्धि से आप देश सेवा करेंगे? किस बुद्धि से आप अपना उद्धार या अपने परिवार को सुख पहुंचाएंगे? ब्रह्मचर्य जीवन है, ब्रह्मचर्य जीवन है, ब्रह्मचर्यहीन जीवन मृत्यु है। भारत हमारी माँ है और सेवा हमारी साधुता है। जब देश की बात आ जाएगी तो हम एक देश के नागरिक के रूप में खड़े मिलेंगे, साधु के रूप में नहीं। गला उतराना होगा तो वहीं खड़े मिलेंगे। तिरंगे के नीचे हैं, तिरंगे के बाहर नहीं। हमको इतना बलवान बनना है कि सुख और दुख दोनों हमको छू न सके। भारी से भारी सुख की व्यवस्था तो अहंकार में है। हर्षित होकर किसी का अपमान न करे कि हम धनी, हम पदाधिकारी, अमुक। भारी से भारी दुख आया तो हमें किसी के सहयोग की जरूरत नहीं। हम फिर अपने कदम बढ़ाएंगे, हम फिर जुड़ी हुई अपनी भावनाओं को सजाएंगे। अनुमति के कुछ नहीं हो सकता। अनुमति जब दस्तखत हो जाते तभी सब काम होता है। जब ये स्वीकृति होगी, हाँ मैं भोगूंगा, अब सारा प्रोसेस बंद कर देगा, सारी व्यवस्था वो बना देगा। और आपने हट कर लिया नहीं, बुद्धि के निश्चय में डाल दिया नहीं, अब वो परास्त नहीं कर पाएगा। शरीर को 2-4 घंटे तो इतना श्रम होना चाहिए कि वो एकदम फैल जाए। इतना श्रम होना ही चाहिए ब्रह्मचर्य पचाने के लिए। ये बैठे बैठे ब्रह्मचर्य नहीं पचता। उसके लिए या तो सिद्धासन, पद्मासन या परिक्रमा कम से कम 20 किलोमीटर ऐसा होना चाहिए। सुबह कम से कम 5 कोस दौड़ लगाओ। अपने ब्रह्मचारी हो, बोले ब्रह्मचारी चश्मा लगा, ब्रह्मचारी ब्लड प्रेशर की गोलियां खा रहे, ब्रह्मचारी मच्छर नहीं उड़ रहे ऐसे, और ब्रह्मचारी लार्वेरी, ब्रह्मचारी मतलब ज्वलंत शक्ति। अपने शरीर को ज्यादा श्रृंगार, सुख, सुविधा, प्यार मत दो। जितने से भजन बन जाए, धर्म बने, उतने ही दो। स्त्रियों का काम भाव से स्पर्श करना, संभाषण करना, देखना छोड़ दे। यदि आत्मशोधन करना है, स्त्री साधक को पुरुष साधक से, काम भाव से, कैसे, किसी भी तरह से। बहुत सावधानी का विषय से आपको खुद निर्वाह करना है, कोई दूसरा निर्वाह करने वाला नहीं, दूसरे को सफाई देने की। आदमी से हनुमान जी कह रहे हैं कि माँ प्रभु ने आदेश नहीं किया, नहीं तो राम बल से कहता हूँ।
इस दस्कंदर को थप्पड़ मारकर इसको गिरा के इसकी स्त्रियों को बंदी बना के और आपको साथ लेके अभी रघुनाथ जी के चरणों में चला जाता, पर प्रभु ने आदेश दिया। लेकिन राम प्रताप सुमेश्वर, भगवान का प्रताप सुमित करके पैर रख दिया, रावण की सभा में कोई हिलाने वाला नहीं। बहुत क्रोधित हो जाना, अपनी खोपड़ी फोड़ने लगना, दूसरों की फोड़ने लगना, अपने थप्पड़ मारने, मतलब एक जैसे कोई विक्षिप्त आदमी, पागल आदमी, ऐसी उसकी चेष्टा होने, चीख चीख के बोलना, माथा पटकने लगना, ये लक्षण ब्रह्मचर्य का नाश करने वाले के। वो जीता तो है पर मुर्दे की तरह निस्तेज, उसमें उत्साह, उसमें शूरवीरता, ये सब क्षीण होने लगती है। शूरवीरता काम क्रोध आदि को सहन करना है। उसके कपोल में हल्के हल्के से सांवले दाग प्रकट होने लगते हैं, एक झुर्री सी पड़ने लगती है। ये वीरनाश का लक्षण है। आंखें धस जाती हैं और उसकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, बाल पकने लगते हैं, झड़ने लगते हैं। जो ही गए से बोले, जैसा तुम्हें बनना है वैसा सोचो, जैसा सोचोगे वैसा तुम बन जाओगे। पहला सोच, जैसा सोचना है वैसा ही हमको बनना होगा, और जैसा बनना है वैसा ही हमको सोचना होगा। हमारी सोच वही होनी चाहिए। बहुत जोर की बात है, बिल्कुल बेपरवाह हो जाओ। अगर परवाह करते हो तो तुम शरणागति में कलंक हो, अपनी परवाह करते हो तो शरणागति में कलंक। बेपरवाह तो भगवान केवल दयावान ही नहीं है, भगवान काल रूप भी है, सर्व विनाशकारी भी है। आप देखो ना, क्षमा कर देते रावण को, क्षमा किया, काट के फेंक दिया। क्षमा कर देते कंस को, क्षमा किया, मार के फेंक दिया, मिट्टी में मिला दिया। ये जो वीर शक्ति है, ये अमोघ बल प्रदान करती है। स्मृति, शरीर में एकदम बिजली जैसा करंट, रात दिन एकदम उत्साह पूर्वक कार्य करते रहो, फिर भी थकान ना आना। वर्षों की बात तुम्हारी स्मृति में रहना, कोई बात पकड़ लो तो हजारों बार उसका चिंतन करने की सामर्थ्य रखना। अगर कोई गाली देता है, अपमान करता है, लड़ाई करना चाहता है तो हम नहीं लड़ेंगे, लेकिन हमारे परिवार के ऊपर, हमारी पत्नी के ऊपर, हमारे धर्म के ऊपर, हमारे राष्ट्र के ऊपर अगर बात आती है तो जितना हमारे में बल है उसका प्रयोग करेंगे, नहीं तो बड़े बल का, सरकार का सहयोग लेंगे और उसका विरोध करके उसको दबाएंगे, उसके अधर्म को रोकेंगे, उसकी बुरी चेष्टाओं का नाश करेंगे। अगर हम स्त्री को, किसी भी स्त्री शरीर को देखकर भोग भावना करते हैं, हमारा पतन निश्चित है। कोई क्रिया हो या ना हो, ये चिंतन वाली बात है, ध्यान रखना। किसी भी माता बहन को भोग बुद्धि सिद्ध, जैसे शास्त्रों में कहा गया नरकस्य नारी, बात है कि तुम्हारी भोग भावना जो नारी के प्रति है, ये नरक पहुंचा देगी। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नासन्मात्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मादेत्र्यं त्यजेत्। माताओं बहनों की तरफ देख करके काम भाव से उनको देखना तो तुम समझ लो नरक जाने का रास्ता फिट कर रहे हो। योद्धा तभी आनंदित होता है जब जोड़ का योद्धा होता है। अगर ममई वांश हो तो तू सच्चिदानंद प्रभु का अंश है। तो वही कह रहे हैं कि इंद्रियों में मन मैं हूँ, बराबर का जोड़ है, कोई खिलवाड़ थोड़ी है। और ये कायर पुरुष घबरा के भागता है, योद्धा ताल ठोकता है। हरि का स्वरूप जीव है, हरि का स्वरूप मन है, और इसको परास्त कर लो। सजेति सजेति सतरति सतरति सलोकांतर्यति। जैसे आजकल वो चल पड़ा है चाय काफी, बाबा मना करते हैं। ये दिनचर्या आप ब्रह्मचारी की नहीं होती कि आप सुबह उठे, चाय पिए, फिर सो। नहीं, हाँ, जल के लिए आयुर्वेद में सिद्धांत है, बिना कुल्ला मंजन किए आप जल पिए तो जो मुख में, वो आपके उदर को साफ करेगा, आपके उदर को रोग रहित करेगा। जाके अधिक से अधिक पानी, अधिक से अधिक। अगर उल्टी हो जाती तो और अच्छा होता है। जैसे आप पिए, 2-4-10 कदम पहले आपको उल्टी लगे, अगर उल्टी कर दिया तो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि पित्त और सब गर्मी निकल गई। नहीं हो रही, पच गया है, फिर इसके बाद आप शौच स्नान आदि क्रिया कीजिए। फिर पवित्र जब शरीर हुआ तो जैसे भजन आवश्यक है वैसे व्यायाम आवश्यक है। आप ऐसे भाव से युक्त हो जाए कि आज की प्रकट हुई बच्ची, 16 वर्ष की जवान बच्ची, 100 वर्ष की वृद्धा, तीनों में समान भाव हो।
अर्थात ऐसी स्थिति प्राप्त होने पर आपके अंदर काम चेष्टा न हो, ऐसी स्थिति हो, ऐसी स्थिति बनाओ, ऐसा भाव धारण करो। होता है, ये कुछ दिन की लड़ाई है, अगर लड़ गए पार हो गए तो स्फुरना ही बंद हो जाती है। ऐसा थोड़ी कि जीवन भर जल, और अगर नहीं पार हुए तो 90-95 वर्ष की अवस्था में भी इंद्रिया काम नहीं करती पर चेष्टा होती है। ये अनुभव की बात है, हमने बात की है। उसके चेहरे में प्रसन्नता कभी झलक ही नहीं सकती, दुखी व उदास, जो ब्रह्मचर्य का नाश करता है। देखने से इस बदसूरत नजर आने लगेगा, चाहे जितना गोरा हो, चाहे जितना ऊपर से चिकनाहट लगाए हो, लेकिन उसके कपोल और नेत्र बदसूरत होंगे। चिकनाहट से मतलब नहीं है, एक आकर्षण होता है भागवती, वो उसमें नहीं होगा। स्वभाव बड़ा ही रुक्ष होगा, कड़ुआ होगा, बहुत ही हल्के स्वभाव का आदमी होगा। विश्वसनीय तो हो ही नहीं सकता, कामी पुरुष विश्वसनीय नहीं होता, वो कभी भी बदल सकता है। उसमें क्षमता नहीं है एक बात पर टिके रहने की। वो कसम खाए तो भी बहुत शीघ्र अपनी कसम तोड़ देगा। आज जैसे आपने सुना, एक क्षण में आपको लगा कि मैं छोड़ दूंगा, ऐसा लगता है आज के बाद कभी नहीं। पर जो अंदर वृत्तियां हैं आपकी, वो ये बात नहीं मानेंगी। अभी कसम खा लो वृंदावन की, जिसकी जो चाहो, अभी शीतलता आ जाएगी। त्यागाच्छांतरंतरम, अभी हृदय शीतल, हाँ आज के बाद कभी नहीं, हटो यहां से। अब जो वृत्तियां हैं वो आपको जलाएंगे। उस जलन को कोई शहजा, उसी को महात्मा कहते हैं। तास्तितिक्षस्व भारत, उनको सहन करो, बस वो शांत हो जाएंगी। सहन करना बड़ा ही कठिन है, जो सहन कर लेता है वही जीते जी जीवन मुक्त है। एक केवल ये प्रश्न का समाधान कर लो। जो साधु, जो साधक ऐसी स्थिति बना लेता है कि आज उत्पन्न हुई बालिका में और 16 वर्ष की बालिका में और 100 वर्ष की वृद्धा में समान चेष्टा रहती है। जैसे छोटी बच्ची अभी प्रकट हुई है, क्या विकार रहेगा आपको? ऐसा तुम्हारा अभ्यास होना चाहिए। अच्छा, अपनी जवान बहन अपने घर में होती, क्या काम होता है क्या तुम्हारे अंदर? बहुत ही राक्षस होगी तो बात अलग है। आपकी बहन, आपकी बेटी आपके घर में रहती है क्या? तो आप सोचो, कोई आप जंगल में हो, ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसमें माताएं बहनें ना हो। क्या आप वहां काम भाव रखते हैं? वहां तो भाव ही नहीं आता कि ये स्त्री है, भाव ही नहीं आता कि ये स्त्री है। अपनी बेटी पे, अपनी बहन पे भाव आता है क्या स्त्री है? नहीं, वो तो मेरा बच्चा है, मेरा ऐसा भाव आता है। एक सांसारिक भाव निष्काम बना करके आपको वहां रख सकते हैं। लिख लो कागज में, अभी हमको भविष्य ज्ञाता नहीं, पर तुम्हें बता रहे, जैसी हवा चल रही है, बढ़ती चली जा रही तापमयी कलयुग की, आपको शुद्ध सत्संग सुनने को नहीं मिलेगा। आगे समय आएगा भगवत मार्ग आपको नहीं मिलेगा। आगे समय आएगा भगवत मार्ग में सिद्ध महात्मा नहीं मिलेंगे। लिख लो, ऐसा समय आता चला जाएगा कि लुप्त हो जाएगा। धर्म ग्रंथों की बातों पर अविश्वास हो जाएगा। जो धर्म से चलने वाले महात्मा जन बड़ी कठिनाई से उस स्थिति को प्राप्त करते थे, अंतर्हित हो जाएंगे, तुम्हारे सामने ही नहीं आएंगे। जो होंगे ऐसी जगह अपने शरीर को छोड़कर प्रभु के धाम में चले जाएंगे, अव्यक्त हो जाएंगे। तभी भाव भ्रष्टाचारा सब संसारा धर्म सुने नहीं का। जरा सा भक्ति मार्ग में चले, उसको रौंद देने के लिए माया तैयार है। कलिकाल उसको भ्रष्ट करके मिटा देने के लिए तैयार। तुम क्या समझो, ये कलिकाल यहाँ का राजा है इस युग का। अगर ऐसे महात्माओं की जय होती रही तो कलिकाल चुपचाप बैठा रहेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। पर वो राजा है, वो ऐसी कालिक पोत देता है कि श्रद्धा ही न रह जाए, विश्वास ही न रह जाए। अब चलाओ, अब उसका चलेगा राज्य। क्योंकि जहां महात्मा के वचनों का शासन होता है, वहां ना माया प्रभाव दिखाती, न कलयुग अपना प्रभाव दिखा पाता है। तो तुम बोलते रहो, तुम्हारी कोई सुनेगा ही नहीं, तुम्हें ऐसी जगह खड़ा कर देगा। वो राजा है यहाँ का, कलयुग का इस समय राज्य है। तो अभी तो बच्चा है, वो ऐसे देख लेता है, बस घुटनों पे बल चल रहा है। और जिस दिन खड़ा होकर ताल ठोकेगा, कोई सृष्टि में ऐसा नहीं रहेगा। जहाँ नाम सुनाई दे, जहाँ स्वाहा सोदा, जहाँ परम पावन धर्म की चर्चा, बोल नहीं सकते, समय आएगा बोल नहीं सकते। देख लेना, ऐसा राज्य आएगा, ऐसा शासन आएगा, पहले से शास्त्रों में लिखा हुआ। आप जय घोष नहीं कर सकते, भगवान की चर्चा नहीं कर सकते, वैराग्य मार्ग का उपदेश नहीं कर सकते। आगे समय आएगा। सच्चा साधक किसे कहते हैं, सच्चा भक्त किसे कहते हैं? जो गुरु और शास्त्र की
आज्ञा के अनुसार चलता है, जो निरंतर भगवत परायण है, जिसके चिंतन में केवल प्रभु हैं, जहां देखता है, जो भी सुनता है, जो भी बोलता है, केवल भगवान से संबंध रखकर जैसा गुरुदेव आदेश किए पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ वैसे ही चलता है, उसको गुरु वाक्यों में कभी कोई शंका संशय नहीं है। जो हमारी संसार की तरफ वृत्तियां बढ़ रही हैं, उनको तत्काल रोका जा सकता है। निष्ठा में ताकत है। ये निष्ठा बिना धारण किए वाक्येंद्री पावन नहीं होगी। वाक्येंद्री पावन नहीं होगी तो उसी में विराजमान रसेंद्री भी अपावन रहेगी। रसेंद्री बिगड़ी हुई है तो जनेंद्री को शासन में ले ही नहीं सकते, अर्थात समस्त इंद्रियां आपको अपने अधीन कर लेंगी। जो इंद्रियों के अधीन होता है उससे पापाचरण बनता है, जिससे पापाचरण बनता है उसकी दुर्गति होती है। अरे भाई, जब तक तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, जब तक ये वृद्धावस्था तुम्हें अपनी लपेट में नहीं ले रही है, जब तक तुम्हारी इंद्रियों में शक्ति है, तब तक तुम अपने भगवत प्राप्ति का उपाय कर लो। क्योंकि आयु का कोई भरोसा नहीं है कि आप जवान हो तो बुढ़ापा आएगा ही आएगा। नहीं, हो सकता है अगला मिनट, अगला पहर, अगली रात, अगला प्रातः हमारी मृत्यु का हो। हमें पता नहीं किस क्षण हमारी मृत्यु हो जाए। तो जब तक तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, तुम्हें बुढ़ापा ने ग्रसित नहीं कर लिया है, तुम्हारी इंद्रियां काम कर रही, तुम्हारी आयु शेष है, तुम इस संसार से मुक्त होने का उपाय कर लो।